बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेजेस 35 नंबर बता रहा हूँ। और ये जो फ्रेजेस आ रहे हैं इसमें एक से एक बढ़िया फ्रेजेस हैं। इसका अगर आप उपयोग करते हैं और उसके बाद 100, 120, 150 की स्पीड से डिक्टेशन लेते हैं तो आराम से लिख पाएंगे। देखें किस तरीके से बना रहा हूँ मैं आपको आउटलाइन। तमिलनाडु विधानसभा। तमिलनाडु के लिए त से न काटो, तमिलनाडु, और इसी में विधान सभा, तमिलनाडु विधानसभा। संसदीय इतिहास में, संसदीय इतिहास का बड़ा गोला करके डेश बाहर निकाल दो। संसदीय इतिहास में, इसमें बीच में बड़ा गोला करके बिंदी लगाना है। संसदीय लोकतंत्र, संसदीय ल को डाउनलोड करके STR लूप लगा दो। संसदीय लोकतंत्र। घोर चिंता का विषय, ये घ से घोर, यहाँ से चिंता और विषय कर दें, का ओमिट करना है इसमें, घोर चिंता का विषय। लोकतांत्रिक प्रणाली, ये लोकतांत्रिक प्र और ल से प्रणाली पढ़ना है। पश्चिमी बंगाल, प स म, पश्चिमी बंगाल ब से काट दें। इस घटना पर, इस घ को आधा करें, ट निकल जाएगा, और ना को डबल कर दें, घटना पर भी निकल जाएगा डबल करने से। ऐसे निर्णय लेने चाहिए, लाइन को टच करके ऐसे निर्णय लेने चाहिए। आगे देखिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। गंभीर का शब्द चिन्ह हमारे पास घेरा करके गंभीरता से, ये से लगाया यहाँ पर, विचार करना चाहिए। थोड़े समय के लिए, थोड़े का सब चिन्ह है, थोड़े समय के लिए, और थोड़े के लिए इसको बीच में काट दें। आम सहमति से, आम सह का बड़ा गोला, सहमति से। बहुमत के आधार पे, ब से बहु, म को वादा करें, मत निकल जाएगा, के बल पर, बल को डबल कर दें, के बल पर। ऐसी स्थिति में, लाइन को टच करके ऐसी स्थिति में, जो कुछ हुआ, जो कुछ हुआ है। गौर करना चाहिए, गौर, गहरा से गौर करना चाहिए। इस तरह के व्यवहार, ये हमारा इस है, इसको अगर आप इस तरह से बड़ा कर देंगे तो इस तरह के, और व्यवहार व से काट दे, व्या से काटना है इसको। प्रचंड बहुमत, प्रचंड को हाफ कर दें, चंड हो गया, ब मा को वादा कर दें और स लगा दें। प्रचंड बहुमत से। मौका दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाना की डायरेक्शन में जाना चाहिए। कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, ये सकता है। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक, और प से काट दें, राजनीतिक पार्टी। तो बच्चों, ये जो शब्द आए इस डिक्टेशन में जो आपने देखे, अब मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, इसको आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखें। यस, स्टार्ट। तमिलनाडु विधानसभा में शनिवार को सत्ता पक्ष और प्रमुख विपक्ष अन्ना द्रमुक के बीच मारपीट और हाथापाई संसदीय इतिहास की सर्वाधिक शर्मनाक घटना मानी जाएगी और संसदीय लोकतंत्र में आस्था रखने वालों के लिए घोर चिंता का विषय होगी। लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और यदि दोनों में एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता का वातावरण रहे तो फिर लोकतांत्रिक प्रणाली सफल नहीं हो सकती और जनता में जनप्रतिनिधियों के प्रति निष्ठा और आस्था समाप्त हो जाती है और पूरे देश को उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। कई बार संसद और विधानसभाओं में वातावरण उग्र हो जाता है और हो हल्ला और हंगामा होता है, लेकिन जो कुछ तमिलनाडु विधानसभा में हुआ है उसने शालीनता, सद्व्यवहार की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। हाल ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में
विपक्ष ने जो व्यवहार किया था वह भी भर्त्सना करने योग्य ही था। जो कुछ तमिलनाडु विधानसभा में हुआ है वह केवल तमिलनाडु की ही समस्या नहीं मानकर पूरे देश में इस घटना पर विचार होना चाहिए। संसद व विधानमंडलों के अध्यक्षों को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे ऐसी शर्मनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कुछ सदस्यों को थोड़े समय के लिए सदन से निलंबित करने मात्र से ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ऐसी घटनाओं को रोकने में सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी अधिक है। आलोचना के प्रति असहिष्णुता बढ़ती जा रही है और आम सहमति से काम करने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। सत्ता पक्ष बहुमत के बल पर और नियमों की आड़ में विपक्ष की बात सुनने को ही तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति में तनाव बढ़ता रहता है और कभी कभी बहुत निंदनीय घटनाएं हो जाती हैं। तमिलनाडु विधानसभा में जो कुछ हुआ उसके पीछे जो भावना अन्नाद्रमुक के सदस्यों की रही है वह भी सर्वविदित है। जहाँ तक सत्ता पक्ष का सवाल है उसे भी विपक्ष की बातों पर गौर करना चाहिए और आलोचना के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। पिछले 20 वर्षों से सत्ता पक्ष में असहिष्णुता बढ़ी है और उसी के परिणाम स्वरूप हंगामे और शोर शराबे होते हैं। यदि सहमति से कार्य संचालन हो तो कोई कारण नहीं कि विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए उग्रता प्रदर्शित करनी पड़े। कोई भी राजनीतिक पार्टी यदि इस तरह के व्यवहार को सहन करती है तो वह लोकतंत्र की कुसेवा ही करती है। आखिरकार लोकतंत्र का अर्थ यही है कि बहस मुबाहसे से फैसले किए जाएं। यदि ऐसा वातावरण बनता है तो हालात सुधरेंगे और आम जनता में अपने प्रतिनिधियों के संबंध में निष्ठा और आस्था बढ़ेगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी को चाहे कितने ही प्रचंड बहुमत से वह सत्तारूढ़ हो, उसका भी दायित्व है कि वह विपक्ष को नाराजगी का मौका न दे। सत्ता पक्ष में जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, तभी लोकतंत्र का सफल होगा। अन्यथा ऐसी घृणित घटनाएं बढ़ती ही जाएंगी। धन्यवाद।